कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब चाहते तो एक शांतिपूर्ण, खुशहाल दुनिया है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जो हकीकत है वो संघर्ष और चिंता से भरी हुई है। आज हम एक ऐसे दर्शन की गहराई में उतरेंगे जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच के इसी फासले की जड़ तक जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस गहरे विरोधाभास को समझते हैं जो आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। देखिए, एक तरफ हमारी सबकी एक चाहत है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह रहे, हर तरफ समृद्धि हो और एक ऐसा सुख मिले जो कभी खत्म ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपनी हकीकत को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? टूटते हुए रिश्ते, बिगड़ता हुआ पर्यावरण और मन में बढ़ती हुई एक अजीब सी बेचैनी। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे। माता पिता से लेकर शिक्षक और बड़े बड़े नेता तक हर कोई एक बेहतर कल बनाने में ही तो लगा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी नीयत और हमारे नतीजों के बीच ये जो खाई है, ये जो गैप है, ये बढ़ता ही क्यों जा रहा है? जिस दर्शन की हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार इस पूरी पहेली का जो मूल कारण है वो खुद को पहचानने में हुई एक बहुत ही बुनियादी भूल है। इस गलत समझ को एक नाम दिया गया है, जीव चेतना। ये जीने का वो तरीका है जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि मैं का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये शरीर है और सुख का मतलब है इंद्रियों से मिलने वाला सुख। अब देखिए, ये सोच एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। जब सुख का मतलब सिर्फ इंद्रियों का सुख रह जाता है तो फिर उसे पाने के लिए हमें लगातार चीजें इकट्ठा करने की जरूरत महसूस होती है। एक बेहतर फोन, एक बड़ी गाड़ी और सामान और सामान। और यही जो कभी न खत्म होने वाली दौड़ है ना, यही हमारे रिश्तों में और प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार में एक संघर्ष, एक असंतुलन पैदा कर देती है। और इसका नतीजा वो तो हमें अपने चारों तरफ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। परिवार जो एक साथ रहना चाहते हैं वो बिखर रहे हैं, समाज आपस में बंट रहा है और हमारा ये सुंदर ग्रह तकलीफ में है। ये सब उसी एक सोच का नतीजा है कि मैं सिर्फ ये शरीर हूं। तो अगर इस तरह जीना हमारी असली पहचान नहीं है, हमारा असली स्वभाव नहीं है, तो फिर यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर रुकते हैं। आखिर वो कौन सी खासियत है, वो कौन सी मौलिकता है जो एक इंसान को बाकी सभी जीवों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अद्वितीय बनाती है? और वो खासियत ये है कि इंसान ही अकेला ऐसा जीव है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता, पूरी धरती के भलाई के लिए सोच सकता है और वैसी सुंदर व्यवस्था बना भी सकता है। यही हमारी असली मौलिकता है। और जैसे ही हमें अपनी इस मौलिकता का एहसास होता है, समाधान का रास्ता भी वहीं से खुलना शुरू हो जाता है। और उस रास्ते का नाम है मानव चेतना। ये चेतना की वो अवस्था है जहां हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा हैं। और इस गहरी समझ के साथ हमारे हर काम में समाधान, संतुलन और एक सामंजस्य अपने आप झलकने लगता है। इन दोनों अवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क है। जहां जीव चेतना का लक्ष्य सिर्फ इंद्रियों का सुख और चीजों का संग्रह है, वहीं मानव चेतना का लक्ष्य है समाधान और सामंजस्य। और इसका असर हर स्तर पर दिखता है। परिवार में संघर्ष की जगह आपसी तृप्ति आ जाती है, समाज में बंटवारे और डर की जगह एक अखंड समाज बनता है, और प्रकृति के शोषण की जगह संतुलन और सह अस्तित्व का भाव आ जाता है। तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो इस ऊंची चेतना पर आधारित हो, वो असल में दिखेगी कैसी? उसकी तस्वीर कैसी होगी? ये उस प्राचीन ज्ञान को सच में जीने जैसा है जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये सारी दुनिया सच में एक परिवार है, एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई। ये एक ऐसी दुनिया का विजन है जहां इंसान के हर काम से बिखराव या केओस नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से एक सुंदर व्यवस्था बनती है। परिवार से लेकर पूरे इकोसिस्टम तक हर जगह एक संतुलन, एक हार्मोनी दिखाई देती है। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि आज हम जिस तरह से जी रहे हैं, क्या वो हमारी इस अद्वितीय मानवीय क्षमता का, हमारी इस असली मौलिकता का सच्चा प्रमाण है?